हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू वीरपट डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे एकदम। तो आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं सक्सेसर, प्रेडिसेसर एंड इंटरमीडिएट। ये क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं अनुवर्ती, पूर्ववर्ती और मध्यवर्ती। ठीक है। तो आज इस क्लास की शुरुआत करने से पहले जो बच्चे यहाँ पर नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तब उनकी ड्रेसेस कुछ इस प्रकार रहने वाली हैं और कुछ इस प्रकार का आपका क्लासरूम रहने वाला है। ठीक है। और इस प्रकार का आपका हॉस्टल स्कूल रहने वाला है। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अनुवर्ती, पूर्ववर्ती और मध्यवर्ती की। तो ये होते क्या हैं? तो कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं ये? कोई बताएगा? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सक्सेसर। सक्सेसर यानी कि अनुवर्ती, इसी को क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती। क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती। अच्छा, सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब क्या होता है? सक्सेस शब्द से कुछ समझ में आ रहा है आपको? सक्सेस का मतलब क्या होता है बताइए। सक्सेस का मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे मैम, सबसे सक्सेस का मतलब सफलता, यानी कि किसी चीज़ में हमें सफलता प्राप्त होना। जैसे आप एग्ज़ाम एग्ज़ाम दोगे, उस पे आप पास हो गए, तो आप क्या बोलोगे? मैं एग्ज़ाम में सक्सेस हो गया, यानी कि मैंने एग्ज़ाम क्या कर लिया? सक्सेस कर लिया। ठीक है। तो आप जैसे 6 क्लास में हो, 6 क्लास से आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम आपका हो गया, आप पास हो गए, तो आप क्या किस क्लास में जाओगे? 7th में जाओगे। तो ये क्या हुआ? आपका सक्सेस हुआ। ठीक है। क्या हुआ? आपका सक्सेस हुआ। तो इसी प्रकार सक्सेस का मतलब क्या हुआ? जैसे आप 6 क्लास में थे, तो आप कौन सी क्लास में पहुंचे सक्सेस होने के बाद? 7th में पहुंचे, यानी कि एक क्लास आगे हुए ना, यानी कि एक उसमें ऐड हुआ ना। हाँ, तो इसी प्रकार सक्सेसर का मतलब होता है, सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है किसी भी नंबर में एक ऐड करना। क्या होता है? किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में एक ऐड करना, यानी कि एक संख्या जोड़ना। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि सबसे पहला अक्षर इसका क्या है? आ है। तो आ का मतलब आगे, और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में पा का मतलब पीछे, तो पीछे क्या करना है? एक माइनस करना है। और आ का मतलब आगे, तो एक आगे जोड़ना है। आगे का मतलब जोड़ना, पीछे का मतलब एक घटाना। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? सक्सेसर का मतलब अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? किसी दी गई संख्या के ठीक बाद, जैसे कोई नंबर दिया है, जैसे 65 नंबर, एक नंबर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद 65 के बाद क्या आएगा? बताओ, जल्दी बताओ। 65 के बाद क्या आएगा? तो आप बताओगे 65 के बाद तो 66 आता है, यानी 65 के बाद क्या आता है? सर 66 आता है। क्या आता है? 66 आता है। तो यानी कि आपने 65 में एक क्या किया है? जोड़ा है। क्या किया है? जोड़ा है, तभी क्या आया है? 66 आया है यहाँ पर। ठीक है। अब क्या बोला मैंने? किसी दी गई संख्या, यानी कि आपने दी गई संख्या में क्या ले ली? 65 ले ली। ठीक है। ठीक बाद आने वाली संख्या, तो आपने ठीक बाद की भी संख्या लिख दी, यानी कि आपने इसमें एक ऐड कर दिया तो हो गया। तो आने वाली संख्या होती है, इसे प्राप्त करने के लिए क्या होता है? इसे प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या में, यानी दी गई संख्या, दी गई संख्या कौन सी? यानी कि जो संख्या यहाँ पे दी गई थी, इस संख्या में क्या करना है? एक जोड़ना है। क्या करना है? एक जोड़ना है। तो वो हमारी क्या बन जाएगी? सक्सेसर नंबर बन जाएगी। ठीक है। जैसे कि ये हो गया इतना। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ 99 लिखा है, तो इसका क्या होगा सक्सेसर नंबर? बताओ, जल्दी बताओ। 99 का सक्सेसर क्या होगा? अनुवर्ती क्या होगा? तो आप बोलोगे मैम, सक्सेसर का मतलब होता है एक आगे की ओर जोड़ना। तो आगे की ओर एक जोड़ रहे हैं, तो 99 में एक जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? 100, यानी कि
100, क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सक्सेसर। सक्सेसर समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके कुछ आंसर बताइए। बताइए इसका सक्सेसर नंबर क्या होगा, बताइए जल्दी से। सक्सेसर नंबर इसका क्या होगा? 9779, यानी कि 9779। बताइए जल्दी क्या होगा। तो आप बोलोगे मैम ये जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर लिखा है, तो इस पे क्या कर दें, क्या कर दें, एक ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा बताइए। क्या आ जाएगा एक ऐड करने पे, क्या आ जाएगा? 9 में 1 को ऐड करो तो 0, और 7 था, 7 एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यानी कि यहाँ पे 79 लिखा था, तो 79 में अच्छा 1 यहाँ पे क्या लिखा था, 9 लिखा था, तो 9 में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कि हमें इसमें कौन कितनी संख्या लेनी पड़ेंगी, 2 संख्या लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 2 संख्या ले लो, यानी कि 79, 79 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि 79 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, बताइए। 63,895, बताइए जल्दी से। तो आप कहोगे 63,895 में सक्सेसर नंबर यानी कि एक हमें जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया, 6 हो गया, और बाकी नंबर मैम ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सक्सेसर नंबर इसका। ठीक है, अब इसका बताइए। 91,000, बताइए। 91,000 में क्या करें, 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 ऐड हुआ तो 1 हो जाएगा, और बाकी संख्या ऐसे ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 91,001। ठीक है, अब इसका इन तीनों का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ पे देंगे इसका आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी ऐसा तो नहीं है जो आंसर ना करे, सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, जो लोग ये क्लास देखेंगे सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रेडेसेसर यानी कि पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि पूर्ववर्ती क्या होता है, पीछे की ओर एक जोड़ना है, यानी कि कोई नंबर दिए है, यानी किसी दी गई संख्या के ठीक पहले, यानी कि कोई नंबर है जैसे 6 है, तो 6 के पहले क्या आता है, 6 के पहले आता है 5, तो यानी कि क्या किया गया है, 1 माइनस किया गया है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, प्रेडेसेसर यानी कि पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके क्वेश्चंस, इसके 2 क्वेश्चंस जल्दी बताओ। इस पे 9,920 में एक माइनस करो जल्दी से, तो क्या आएगा, 20 में 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा नंबर। ठीक है, और इस पे 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, बताइए जल्दी से। 6,531 में एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 1 गए 0, और 3 5 6। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6,530। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब बताइए कि इसमें कितना माइनस करें, यानी कि 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 1,000 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 999। ठीक है, अब इन तीनों का आंसर आप कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स पे।
कहाँ बताएंगे? इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स। अब मध्यवर्ती की बात आई। मध्यवर्ती क्या होता है? मध्यवर्ती यानी कि बीच की संख्या। कोई नंबर दे दी जाएगी, जैसे हमने बोला एक 5 है और एक 7 है, तो 5 और 7 की बीच की संख्या, मध्य का मतलब बीच की संख्या, ठीक है। बीच की संख्या, जैसे आप 3 भाई बहन हो, ठीक है, 3 भाई बहन हो, यानी कि 2 आपके भाई हैं, एक आपकी बहन है, ठीक है। तो उस पे आप जैसे आपका एक बड़ा भाई है, एक आपका छोटा भाई है, तो बीच में कौन बचा? बीच में कौन बचा? मैंने क्या बोला? 2 भाई और एक बहन, ठीक है। तो एक तो बड़ा भाई हो गया, एक छोटा भाई हो गया, तो बीच में क्या बची? बहन बची, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? मध्य हो जाएगा, यानी कि बीच की हो जाएगी वो, ठीक है। तो यानी कि मैंने बोला कोई नंबर है, जैसे 21 यानी कि 21 और 23, तो 21 और 23 यानी कि 21 और 23 के बीच की संख्या क्या होगी? क्या होगी? यानी कि इसमें 21 में एक जोड़ दो तो 22 आ जाएगा, और 23 में एक घटा दो तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया इसका? 22 हो गया आंसर, ठीक है, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। 99 और 101, बताइए इसके बीच की संख्या, यानी कि 99 और 101 के बीच की संख्या। 99 के बाद क्या आता है? 100, और 101 के पहले क्या आता है? 100, तो इसके बीच की संख्या क्या हो गई? 100, ठीक है। कितना इजी है ना। अब बताओ 33 और 35, यानी 33 के बाद क्या आता है? यानी 33 के बाद एक जोड़ो तो 34 आएगा, 35 के पहले एक घटाओ तो क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 34, 34। इसका क्या होगा? 20 और 22 के बीच की संख्या, तो 20 के बाद क्या आता है? 21 आता है, और 22 के पहले क्या आता है? 21 आता है, तो आंसर क्या हो गया? 21 यानी 21। और इन दोनों का आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क है, यानी कि होमवर्क और कमेंट, कमेंट में इसका आंसर दोगे, ठीक है। आंसर इसका दोगे आप कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। जो लोग हमारे साथ इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, तो उसकी क्लास 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि आप भी हमको देख सकते हो और हम भी आपको देख सकते हैं। इस तरीके की आपको क्लास रहने वाली है। डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा, वीकली आपका टेस्ट होगा संडे को, और 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और मंथली स्टडी नोट्स दिया जाएगा। और हमारी टीम आपके साथ 24 घंटे मौजूद रहेगी, ठीक है। और हमारी कुछ यहाँ पे बुक्स दी जाएंगी आपको, हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस और प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन पेपर के साथ, ठीक है। और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, 4 सॉल्व्ड पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें वीरपुर डिफेंस एकेडमी के साथ।